तो आई होप सो सबको परचेज रिटर्न बुक समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए बच्चों, हमने गुड्स कैश में बेचे थे कभी पहले, असेट पुरानी हो गई थी, कोई बेवकूफ मिल गया उसको चिपका दिए, और आज वो गुड्स भी वापस आ गए और असेट भी वापस आ गए चिल्ड्रन। तो जब पहले ये कैश में बिके थे, तो आज आपको इनके सो कॉल्ड रिटर्निंग के टाइम पे उन लोगों के पैसे भी तो वापस करने पड़ेंगे, या चोरें खा जाएंगे पैसा पूरा? सर कह देंगे पैसा नहीं देंगे, जो करते बनते कर लो, फिर वही लात जूता चालू हो जाए, क्या फायदा, इससे अच्छा पैसा दे दो। क्योंकि लात जूते में ज्यादा चोट लग गई अगर, तो फिर अस्पताल में जमा होना पड़ेगा, मतलब एडमिट होना पड़ेगा, और वहां पैसा खर्च हो जाएगा, तो इन्हीं वापस कर दो। और अगर आपने असेट्स क्रेडिट पे बेची थी, इन दैट केस आज ये वापस आ गई, वेयर दे शैल बी अपियरिंग चिल्ड्रन जर्नल प्रॉपर। बट हमारा मतलब इन तीनों चीजों से नहीं है। वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट चिल्ड्रन? हम बेच रहे हैं गुड्स क्रेडिट पे, किस पे? क्रेडिट पे। एंड नाउ दे आर रिटर्न्ड बैक टू अस, तो दे विल बी अपियरिंग इन अ स्पेशल पर्पस subsidiary book whose name is what children? Sales return book. We'll put the name of the debtor, कितना वापस किया, कितने पे था, and deduction of what? Trade discount. इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, ये फॉर्मेट तो बेकार है और एक आईसी स्टूडेंट्स के लिए एडिटिंग है। टोटल के पहले इफ दे वांट वो एक एक्सपेंस का कॉलम बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, अगर वो चाहें तो बना सकते हैं। और जब भी आप किसी से गुड्स वापस लेते हैं बच्चों, तो आप अपनी बुक्स में उसको क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न टू मुस्टंडा, सेल रिटर्न टू लेट कमर, सेल रिटर्न टू मेड फॉर ईच अदर, जो लेट आते हैं क्लास में घूमते टहलते रहते हैं, सेल फॉर अर्ली कमर्स, सॉरी सेल रिटर्न टू अर्ली कमर्स। तो आप अपनी बुक्स में उनको क्रेडिट करेंगे, तो कौन सा कागज का टुकड़ा उन्हें प्रदान करेंगे? क्रेडिट नोट। समझ में आ गया? कॉस्ट वाले कॉलम में आप लिख दीजिए सेल रिटर्न या गुड्स, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन चलन? अकाउंट टू बी क्रेडिटेड क्यों लिख रहे हैं ये भी समझ में आ गया। व्हेन वी रिटर्न द गुड्स, हम इस पर्सन को क्रेडिट करते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? तन्वी जी समझ गई? सब लोग समझ गए भाई? चलिए, लेट्स हैव दिस। एक्सपेंसेस वैसे तो कैश में पे हुए हैं तो कैश बुक में जाने चाहिए, बट मेजॉरिटी बुक्स में बेवकूफ ऑथर्स ने इसको जर्नल प्रॉपर में लिखा हुआ है। आप लोग अपने स्कूल में पूछ लेंगे कि आपको मार्क्स किस चीज पे दिए जाएंगे, मौके पे गधे कोई बाप बनाना पड़ता है। ओके, चलिए भाई। रिटर्न्ड बाय कनन एंड कंपनी शुड और शुड नॉट बी रिकॉर्डेड? शुड बी रिकॉर्डेड। रिटर्न्ड बाय बलन एंड सन्स शुड और शुड नॉट बी रिकॉर्डेड? शुड बी। कंप्यूटर किसी को बेवकूफ बना के बेचा था, i3 प्रोसेसर था, बोल दिया i23 था। i20 कार में i3 प्रोसेसर जा रहा है तो i23, और वो वापस कर गया। क्या बच्चों रिकॉर्ड करेंगे इसको? नो। कहां रिकॉर्ड होगा भाई? चाहे बाढ़ में मरे, जाके हमसे क्या मतलब। अरे जिसको आपने अपनी पार्टी में एंट्री नहीं दी उसको बताना तो पड़ेगा ना, बेटा भंडारा वहां चल रहा है, वहां जाके खा लो। कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। सर जर्नल प्रॉपर भंडारा हो गया तो नकल मारने का कोड वर्ड है जर्नल प्रॉपर। कुछ पूछना है पड़ोसी से, ये वो भंडारे में बताओ क्या क्या जाएगा। टीचर सोच रहे हो भंडारे की बात चल रही है, बट बात किसकी चल रही थी? जर्नल प्रॉपर की। समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली सेल रिटर्न किस डेट की है भाई? 5th ऑफ जुलाई। ईयर है कि हो गया है? चलो, कनन एंड कंपनी 50 आयरन बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 500। कितना हो जाएगा बच्चों? 25,000। एंड 10 ग्राइंडर्स एट द रेट ऑफ 3,000। हाउ मच? 30,000। करेक्ट? करेक्ट भाई? Yes, कितना आया? 55,000। Is there any trade discount appearing in the question? What percentage children? 30%। कितना आ जाएगा? 16,500। fine. And I've already told everybody numerous times, हमेशा नेगेटिव आइडेंटिटीज को ब्रैकेट में लिखेंगे आप। कुछ लोग पॉजिटिव आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिख देते हैं, सर ठंडी ना लग जाए, ओले ओले बरस रहे हैं। प्लस 12% का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये आ जाएगा 38,500 इंटू 12%, 4620। इज इट वेरी डिफिकल्ट चलन?
इज इट वेरी डिफिकल्ट? अच्छा हिंदी में बोल देता हूँ। नो क्या सर। ये बहुत ही कठिन है? ओ हिंदी छाप्स पीपल आर देयर इन लार्जर क्वांटिटी। नंदिस मेरे यूट्यूब चैनल बच्चे भी लाइव फेमस हो जाते हैं, उनका भी नाम हमारे इधर बीच में अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। अगला सेल रिटर्न हुआ था 10 जुलाई को, करेक्ट चिल्ड्रन? यस सर। और किस दलितर ने सामान वापस किया था? बलमा? बलन बलन एंड एंड सन्स। सन्स। क्या वापस करने आया था वो? चप्पल? फिर कुछ नहीं? कितने ग्राइंडर्स एंड ग्राइंडर वापस किए? 20 20 ग्राइंडर एट द रेट ऑफ 2005। 2500, इट इज 50,000। और मिक्सर भी वापस कर रहा है यस। एट द रेट ऑफ 3,000, 30,000। इज दैट क्लियर? और एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप फॉर्मेट बना के खाली छोड़ा है, टीचर पूछे ये क्या किया, मैडम हम कस्टमर से पहले ही बात कर लेते हैं कि भाई सामान खरीदना है तो खरीदो, हम वापस नहीं लेंगे। तो नो रिटर्न पॉलिसी हमारे यहाँ है, इसलिए हमारा फॉर्मेट खाली है। समझ में आ गया? ऐसे कुछ कलाकार बच्चे मिल जाते हैं, वी फॉलो नो रिटर्न पॉलिसी। 80,000 चिल्ड्रन। कोई ट्रेड डिस्काउंट है? नो। किस प्रजाति का जीएसटी है यहाँ पे? SGST एंड वेरी गुड, सीजीएसटी एंड SGST। एसजीएसटी। बड़ा ही टाइम पास चैप्टर लग रहा होगा ना, जैसे वो मूवी में पॉपकॉर्न खाते हैं ना, खाना उसके बाद भी खाएंगे, उतना ही खाएंगे जितना खाना था। पॉपकॉर्न कितना ही पापा मम्मी खिला दे बेचारे। कितना आएगा भाई? 6%, 4800। फिर 4800, 89,600। चलो चलिए, कॉस्ट वाले कॉलम ऊपर भी छूटे रह गए थे, यहाँ पे भी छूटे रह गए हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 38,500, 4620 डैश डैश, ओ सॉरी ऊपर लिख गया थोड़ा, 38,500 चलन, 4620 डैश डैश 43,120। Here it is 80,000. GST is 4,800, 4,800, and here it is 89,600. ये आ जाएगा बच्चों 1,18,500। This is 4620. This is 4,800, 4,800, and this is 720, 21,819, and 413, 132, 720. Here and after you can mention total. So let's do its balancing. Very 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 simple children, very simple. सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्री करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पीपल अंडरस्टूड क्यों इसके पहले आपको जीएसटी पढ़ाया गया था? नहीं तो ये सब कुछ समझ में ना था आपको, जो होमवर्क नहीं कर रहे उनको तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। खैर, टू कनन एंड कंपनी, टू बलन एंड सन्स। ये ना लिख देना हिंदी में बलन के बच्चे, कुछ लोग टू बलन के बच्चे, बीके भी नंदस। चलिए, सो ध्यान से देखिए, 43,120 आपने लिखा था कनन एंड कंपनी के ऊपर। व्हाट वाज द टोटल हियर? 89,600। आउटपुट आईजीएसटी वाज 4,620, then 4,800 and 4,800 is your CGST SGST, करेक्ट? और सेल रिटर्न का टोटल कितना है भाई? 1,32,720। अपडेट फास्ट। जस्ट मेक अ करेक्शन इन सेल रिटर्न, बाय मिस्टेक वो वैल्यू लिख गई। टोटल इज 1,18,500। ठीक, समझ गए? समझ गए? चलिए, लेट्स डू द पोस्टिंग चिल्ड्रन। आई होप सो ये जो प्रोसीजर लिखा है ये तो सबको समझ में आता ही है, कैसे पोस्टिंग करनी है, कहाँ पे बाय आउटपुट आई जीएसटी लिखना है, ऑल दैट सिंपल लेजर पोस्टिंग का प्रोसीजर है। तो इसकी रीडिंग में हम टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करेंगे।
सेल रिटर्न का अकाउंट जर्नल एंट्री में किस साइड पे नजर आ रहा है बच्चों? डेबिट Debit side. सो वील डू द पोस्टिंग्स ऑन द डेबिट साइड टू कनन एंड कंपनी अकाउंट, टू बलन एंड सन्स अकाउंट. What was the value? 38,500 and 80,000. Done everybody? पक्का? आउटपुट IGST आपको जर्नल एंट्री में कहां नजर आ रहा था? Debit side. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? चिल्ड्रन डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में लिख दीजिए 2. किसके लिए था ये आउटपुट IGST? Kanan and company. Make it on the debit side. 2 Kanan and company. What's the value, children? 4,620. आउटपुट CGST किसके लिए था? बालन एंड सन्स. हाउ मच? 4,800. सबने सेल्स रिटर्न में पोस्टिंग कर ली? पक्का? चलिए, आउटपुट IGST में हो गया सबने? आउटपुट CGST में पोस्टिंग कर ली? Yes, sir. टू बालन एंड सन्स. हाउ मच? 4,800. डिफिकल्ट? कर लिया सबने? जी कर लिया. वेरी फास्ट. Kanan and company journal entry में is appearing on which side? Credit Credit side. side, children. So postings here and after would be done on the Credit side. make it by sales return account by output IGST. सेल्स रिटर्न की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 38,500. and what was the amount of GST? 4,620 होगा, 720 नहीं होगा. हाँ, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय आउटपुट व्हाट? CGST एंड बाय आउटपुट SGST. करेक्ट? वैल्यूज 80,000 चलन, 4,800 एंड 4,800. सो अगर लिख के आएगा बच्चों की लेजर बनाइए तभी बनाइएगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको तभी मिलेगा जब सो कॉल्ड मार्क्स ज्यादा हो. लाइक CBSE में तो एब्सोल्यूट क्वेश्चन 6 नंबर से ऊपर का आएगा ही नहीं. IC में आता जरूर है 10 मार्क्स का, बट वो पार्ट्स में डिवाइड होने लग गया. पहले एक साथ आता था तो वहां पे लेजर वगैरह सब पूछते थे टीचर. अब वहां पे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आ जाएगा, 4 and 6 करके. तो इफ इट इज मेंशन्ड की लेजर बनाना है बस तभी बनाइएगा, एल्स आप सब्सिडरी बुक बना के राम राम सत्य कर दीजिएगा. समझ गए इस बात को? नहीं समझे? समझ गए. चलिए, जीके गोल में वी हैव डन अप टिल व्हिच क्वेश्चन? 4th. ठीक है, तो मार्क करिए 5th. इसमें परचेज डन बनेगा. ध्यान से सुनिएगा, ट्रांजैक्शन डेटेड 28th नजर आ रहा है सबको? अलायंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज फॉर मिस्टेक इन इनवॉइस. मिला? क्या गुड्स वापस होने की बात की जा रही है? नो. तो क्या ये गुड्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है? नो. बट आपको वैसा ही मानना है. ऐसा क्यों सर? आपने जब नवनीत एंटरप्राइजेस से सामान खरीदा होगा तो एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नवनीत एंटरप्राइज. सामान लिया था 12,000 का, बट इनका जो अकाउंटेंट था वो 11वीं फेल था. इनका अकाउंटेंट 11वीं में लगातार क्लास नहीं करता था, मेरा लेक्चर भी देखा इसने. तो 12,000 रुपए की इनवॉइस थी, बट गलती से इस ढपोड़ संघ ने बिल कितने का बना दिया? 17,000 का. कितने का ज्यादा बिल बन गया? 5,000 का. जब गुड्स आए, कार्टन बॉक्स खुला, देखा कि भाई सामान तो उसके अंदर 12,000 का है, बट बिल कितने का था? 17,000 का. कंप्लेन की हमने नवनीत एंटरप्राइजेस को, उन्होंने कहा चेक करते हैं. उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ हमको नजर आ गया है कि हमारा जो डिस्पैच स्लिप था वो 12,000 के सामान का था, तो आपको बिल ज्यादा का चला गया है. बिल ज्यादा. क्या करें सर? गुचड़ काट देंगे सर? क्या गुचड़ मुचड़ कर काट देंगे? नो. तो जब आपकी तबियत खराब होती है, डॉक्टर गलत दवाई देता है, तो क्या गले में डाल के दवाई बाहर निकाल लेता है? क्या करता है? एंटीबायोटिक देगा. तो यहां पे आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी कि आप नवनीत एंटरप्राइजेस को गुड्स वापस कर रहे हैं. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आप एक्चुअली में वापस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंट्री करके बुक्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं. तो ये रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक में, बट एक्चुअली में ये फिजिकली परचेज रिटर्न है नहीं.
तो आपके घर में गीजर नहीं चल रहा, बट गर्मी में टेम्परेचर 56 डिग्री का है कि वाटर टैंक से जो पानी आ रहा है उसमें आप हॉट कॉफी भी बना सकते हैं। बट उस पानी से हॉट कॉफी गेस्ट को मत पिला दीजिएगा, डेंगू हो जाएगा, मरमरा जाएंगे, आत्मा आप ही का टंकी में अंदर बंद हो जाएगी उनकी। समझ गए इस बात को? मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन परचेज रिटर्न बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन परचेज रिटर्न बुक? गुड्स रिटर्न बैक टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी, allowance claimed in the mistake for excess billing, small c cash sale of goods, small d both a and b। तो आपका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। समझ गए इस बात को? चलिए तो मार्क कर लीजिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें परचेज रिटर्न सेल रिटर्न दोनों बनेगा। 8th वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन, 8th वी हैव ऑलरेडी डन। मेनी टाइम्स बचपन में आपने एक हरकत की होगी, बड़ी गंदी हरकत थी, मम्मी का मन करता 2 कंटाप मारने का, बट बेचारी सोचती थी ज्यादा झापड़ मार दिया अस्पताल में जमा हो जाओगे और काम बढ़ जाएगा। आप दाल में से टोमेटो निकाल दिया करते थे, धनिया निकाल दिया करते थे, याद आई हरकतें? हर दलिद्र बच्चा एक काम करता है, हमने भी किया हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक हरे रंग का छोलिया आता है, पंजाबी परिवारों में इसकी सब्जी बड़ी बनती है, मेरे को बदबू आती थी उस सब्जी में से। जिस दिन मम्मी वो बना ले मैं मैगी खाता था। एक बार पता लग गया 200-250 रुपए किलो का आइटम है वो, आई स्टार्टेड ईटिंग दैट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वही काम आपको यहां करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा बाजार सजा है, आपको सीरियल किलर बनना है। सुपारी मैंने आपको दे दी है, मतलब कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ट्रांजैक्शन ढूंढने हैं और ट्रांजैक्शन ढूंढ के आपको उसको रिस्पेक्टिव बुक में लिखना है बच्चों। 6th वाला ट्रांजैक्शन सेल का है, 8th वाला सेल रिटर्न का, 10th वाला परचेज का है, देयर आफ्टर 28th वाला सेल का है। मिल गया? Yes, sir. सर बस ये पुन्नी पुन्नी एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? अरे तो आप कौन कुंभकर्ण की संतान है? आप भी तो इंसान की संतान है, तो इंसानों की तरह करेंगे सॉल्व, हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है बच्चों? ये कर चुके हैं हम पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 परचेज बुक सेल बुक बनानी है, ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आपको चारों बुक्स बनानी है, बन जाएगा? Yes, sir. बन जाएगा पक्का? चौधरी एंड सन्स परचेज्ड फ्रॉम अस, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ ये? परचेज का? सेल्स का। Purchase. परचेज का कैसे हो गया भाई शाश्वत जी? अच्छा, चौधरी ने परचेज हमसे कुछ खरीदा। अच्छा अच्छा, हाँ, सेल का सेल। हाँ, अच्छा गंदा सब सेल ही है यहाँ पे। चलिए कर लेंगे सॉल्व। यस सर। 14th में थर्ड वाला ट्रांजैक्शन, 12th, 20th, 25th, सॉरी 22nd नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? यस सर। These are related to subsidiary books, हो जाएंगे रिकॉर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा है बच्चों? ट्रांजैक्शन ऑन 3rd, thereafter transaction on 5th, thereafter transaction on 15th, thereafter transaction on 18th, thereafter transaction on 21। These are related to subsidiary books। और भी बीच में देख लीजिएगा अगर मैं भूल रहा हूं, बस बनानी यही चाह रहे, परचेज सेल, परचेज डन एंड सेल रिटर्न। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल आपके कोर्ट में नहीं है। हो जाएगा बच्चों होमवर्क पक्का? चलिए टीएसजी से मार्क कर लें सब लोग, और जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बच्चों उनको भी सॉल्व किया करिए। यू विल हैव गुड प्रैक्टिस ऑन एमसीक्यूज। बाकी तो मैं आपको दे ही रहा हूं अलग से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक मार्क कर लीजिए। कर चुके हैं एवरीबॉडी? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। मिला बच्चों? मिल गया 18th? ऑल 4 सब्सिडरी बुक्स जो आपने पढ़ी हैं यू विल प्रिपेयर देम 18th में, हो जाएगा? 19th में परचेज बुक सेल बुक बनाएंगे। जीएसटी का रेट 19th वाले में 12% हो जाएगा। कितने परसेंट? 12%। और 18th में भी 12%। ओल्ड एडिशन है डीकेजी का ये, इसलिए टीएसजी का, इसलिए इसमें जीएसटी लिखा नहीं है। 20th सॉल्व करेंगे बच्चों, 21st, 20th, 21st, हाँ 19 भी करना है। मार्क किया 20th, 21st? यस सर। जीएसटी रेट इज 12%। मार्क डॉल होमवर्क चला। चलिए